अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक आश्रम प्रवेश इस अंक का नाम है। हम सभी वीडियो में आगे जो डाल रहे हैं लिख भी रहे हैं कि अंक का नाम भी, क्योंकि अंक का नाम भी हम देख रहे थे पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसलिए हम अंक का नाम भी लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में प्रथम अंक के बाद, इससे याद रहे। थंबनेल पर ही लिख दे रहे हैं तो आप लोग बार बार देखेंगे तो याद रहेगा, इसलिए हमने लिख दिया है अंक का नाम। अंक का नाम आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। तो पहले अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, दूसरे का नाम है आश्रम निवेश, तीसरा याद नहीं आ रहा है हमें। चलिए वहाँ तक पहुँचेंगे तो बता देंगे। तो पहले देखिए पहला अंक, और आज हम 15वें श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले 14 तक पाठ हो जाए, ठीक। तो थोड़ा तेज़ी में करेंगे क्योंकि समय कम और कार्य ज़्यादा है। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वं यामहु सर्व प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु अस्ताभिः अष्टाभिरीशः आपरितोषद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः सुभगसलिलावगाः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभनिद्राः दिवसाः परिणामरमणीयाः ईषच्चुम्बितानि भ्रमरैः शिरीष सुकुमारकेशरशिखानि अवतांशयन्ति दयमानः प्रमदः शिरीषु कुसुमानि तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रशुभं हृताः एष राजेव दुष्यन्तः सरङ्गेणातिरंहसा कृष्णसारे ददक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्याम्योऽपि नाकिनं ग्रीवाङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सर्पतन् भयाद्भूयशः पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढै संविवृतमुखभृंशभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्याप्रयाति मुक्तेषु रश्मिषु निरायतपूर्वकाया निश्चम्पकचामरशिखा निभृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतैरपि रजोभिर्लङ्घनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमेव रथ्यः यदालोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलतां यदाद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वकं तदपि समरेखां नयनयोर्न मे दूरे किञ्चित् क्षणमपि न मे पाशर्वे रथजवात् ना खलु बाणः सन्निपात्यो वयमस्मिन् मृदूनि मृगशरीरे तुलराशाविवाग्निः क्वाबत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं को आचानिशितनिपातः व्रजसारः शरास्ते तत्साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहारसायकम् आर्तत्राणाय वः शस्त्रं नाप्रहवनागशी जन्मयस्य पुरोर्वंशे युक्तरूपमिदं तव पुत्रमेवाङ्गुरोपेतं चक्रवर्तीनामाप्नुहि जन्मयस्य पुरोर्वंशे युक्तरूपमिदं तव पुत्रमेवाङ्गुरोपेतं चक्रवर्तीनमाप्नुहि रम्यास्तपोधनानां प्रहितविघ्नाः क्रियाः समलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीकिणाङ्क इति निवारः सुखगर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरुणामधाः प्रस्निग्धा क्वचितिङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमात् भिन्नगतयः
विश्वासोपगमात् भिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः तोयाधार पथाश्च वल्कलशिखा निश्चेन्दरेखांकिताः। 15वां श्लोक, इस पे हमें चर्चा करना है। तो इसका पहले हम ऐसे पाठ करेंगे कि आप लोग दोहरा सकें, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा नहीं दोहरवाएंगे क्योंकि समय कम है और कार्य ज़्यादा है। कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः सखिनो धौतमूला कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः सखिनो धौतमूला। ठीक, ऐसा हम पढ़ा रहे हैं कि आप लोग यदि कभी नहीं पढ़े होंगे तब भी इसे पढ़ लें। कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः सखिनो धौतमूला कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः सखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलैरुचाम् अज्याधूमोद्गमेन भिन्नो रागः किसलैरुचाम् आज्याधूमोद्गमेन एते चरवाक उपवन भूमिम चरवाक। ठीक, एते चार्वक। ठीक, चार्वक और इधर ऊ था उपवन भूमिम, मिल करके यहाँ पर संधि कार्य हुआ है। तो ये झलाम जशोवंते से काका गा हो गया है, झलाम झसी से हुआ है। तो एते चरवाक उपवन भूमिम छिन्न दर्भांकुरायाम। ये आप लोगों का विषय नहीं है, संधि का मामला है व्याकरण का, तो आप लोग केवल इसे यहाँ पर विच्छेद कर लिया करिए। तो चरवाक चारवाक, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए चा अरवाक। ठीक, चा माने और उसके बाद अरवाक, इसकी संधि हुई है चारवाक बन गया है। ठीक, उसके बाद उपवन भूवि फिर चा है, उपवन भूविम चा छिन्न दर्भांकुरायाम नष्ट आशंका हिरण्यशिशवो मंदं चरन्ति कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः सखिनो धौतमूला भिन्नो रागा किसलैरुचाम् आज्याधूमोद्गमेन एते चरवाक उपवन भुविम छिन्न धन्वा छिन्न दर्भांकुरायाम। दर्भय अर्धावली ढय है, इसके बाद आया था, वही है। दर्भय माने दर्भ माने वो कुसा, छिन्न दर्भांकुरायाम। ठीक, नष्टाशंका हिरण्यशिशवो मंदं चरन्ति कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः सखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलैरुचाम् आज्याधूमोद्गमेन एते चरवाक उपवन भुविम छिन्न दर्भांकुरायाम नष्टाशंका हिरण्यशिशवो मंदं चरन्ति। अब अर्थ पे आते हैं क्योंकि समय कम है। कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः शाखिनो धौतमूला कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः शाखिनो धौतमूला। शाखिनो शब्द का क्या अर्थ है? वृक्ष। ठीक, धौतमूला माने उसका मूल माने जड़ें। धौत माने धो रहे हैं, कौन धो रहा है? पवन की चपलता के कारण। कुल्याम्भोभिः माने नहरों का जल।
जो नहरें हैं पवन की चपलता के कारण अर्थात वायु बहने के कारण मंद गति से बीच बीच में तीव्र भी हो जाए, उस वायु के कारण साखिनो धौतमूलाः, जो नहर का जल है वो वृक्ष के जड़ को धो रहा है। जो लोग नदियों के किनारे, वृक्ष नदियों के या नहरों के जस्ट किनारे, नदियों में प्रायः टिकते ही नहीं हैं, नदियाँ इतनी बढ़ती हैं, नहरों में, नहरों के जस्ट किनारे जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें देखिए खुल गई होती हैं जल के प्रवाह से, बार बार आने जाने से जल के, वहाँ पे जल जो है जड़ें खुली हुई रहती हैं। जब ग्रीष्म ऋतु में पानी सूखता है तो दिखाई देती हैं कि जड़ें खुली हुई दिखाई देती हैं कि ये इसकी जड़ है, जड़ दिखती रहती है। ठीक, तो वही कह रहे हैं कुल्याम भोभी पवन चपले साखिनो धौतमूलाः। तो जो नहरों का जल है, कुल्याम भोभी माने नहरों का जल, नहर के जल से वायु के द्वारा चंचल जो जल आता है उससे क्या होता है, साखिनो धौतमूलाः, जो वृक्ष हैं वृक्षों की जड़ें धो दी गई हैं। कौन वर्णन कर रहा है, राजा वर्णन कर रहे हैं। इसके पहले वाले में भी राजा बता रहे थे कि कैसे हमें महसूस हो रहा है कि हम वन आश्रम के निकट पहुंच रहे हैं, और इसमें भी अभी राजा ही बता रहे हैं। ठीक, वहाँ भी 3 या 4 कारण दिए थे ना कि कैसे हमें लग रहा है कि हम वन में पहुंच गए हैं। ठीक, वहाँ ना जाएं हम तो अच्छा होगा। एक सुख का कारण दिए थे कि सुग्गे लाके जो खिला रहे हैं अपने बच्चों को नीवर, वे गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जो है इंगुदी का फल तोड़ने के लिए पत्थर, चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं, और मृग शावक, मृग जो हैं ये भाग नहीं रहे हैं, अर्थात इनका जो भय है वो समाप्त हो गया है, ध्वनि को सहते हुए ये टिके हुए हैं हमारे रथ के आसपास। ये 3 कारण दिए थे कि यहाँ के मृग भी मनुष्यों से परिचित हो गए हैं। 3 कारण पीछे वाले में दिए थे, अब आगे कारण दे रहे हैं कि कैसे हमें महसूस हो रहा है कि हम, कैसे हमें लग रहा है कि अब हम आश्रम के निकट पहुँच गए हैं। तो वही यहाँ भी बता रहे हैं कुल्याम भोभी पवन चपले साखिनो धौतमूलाः, जो नहरें हैं उनकी जो पवन है वो चंचल पवन, साखिनो माने जड़ों के, धौतमूला माने उसके मूल भाग को, जड़ वाले भाग को धो दे रही है। और क्या हो रहा है, भिन्नो रागः किसलय रुचाम आज्या धूमोद्गमेन, भिन्नो रागाः, भिन्न हो गया है, बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, अलग दिखाई पड़ रहा है। क्या, रागाः अर्थात लालिमा, इसकी लालिमा, किसलयम रुचाम, किसलय की, किसलय माने क्या होता है, किसलय रुचाम माने किसलयों की कांति की, अर्थात किसलयों की कांति परिवर्तित हो गई है, भिन्न हो गई है। किसलय माने होता है नवीन कोमल पौधों का पत्ता, तो वो बदल गया है उसका रंग। जब आम इत्यादि में देखे होंगे आप, किसी भी पौधे में देखिए, जब नवीन पत्ता निकलता है आम का तो हल्का कत्था टाइप में रहता है, और हर पौधों का एक नवीन जो होता है वो थोड़ा सा जैसे तोते के रंग का होता है, और जो और मतलब बड़ा हो जाता है वो पत्ता, परिपक्व हो जाता है तो और गाढ़ा हरा हो जाता है। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि उनका जो किसलय, भिन्नो रागा किसलय रुचाम, उनका जो लालिमा लिए हुए था, कत्थे का मतलब वही लालिमा युक्त, तो वही यहाँ अर्थ लेना चाहिए। तो वो अब किस कारण से उसका रंग बदल चुका है, आमाज्या धूमोद्गमेन, घृत की आहुति देने से यज्ञ में जो धुआं उत्पन्न हो रहा है, उस धुएं से, उस धुएं के प्रभाव से, ऐसा राजा का मानना है कि उस धुएं के प्रभाव से यहाँ के किसलयों का रंग परिवर्तित हो गया है, अर्थात किसलय हरे पत्ते में परिवर्तित हो रहे हैं। और क्या हो रहा है आगे देखिए, एते चरवाका
एते च अर्वाक उपवन भुविम छिन्न दर्भांकुरायाम। यहाँ छिन्न दर्भांकुरायाम जो कुश काट लिए गए थे या बड़े हिरणों के द्वारा उन्हें एक बार चर लिया गया था, खा लिया गया था बड़े हिरणों के द्वारा इन्हें, उनमें से नए नए पत्ते निकल रहे हैं, उसमें नया नया अंकुर निकल रहा है। ठीक, तो उस अंकुर से यहाँ समीप में ही एते चा और इस प्रकार, और अर्वाक माने समीप में ही, उपवन भुविम माने उपवन में, छिन्न दर्भांकुरायाम जो छिन्न हो गया था, जिसे काट लिया गया था, जिसे एक बार ग्रहण कर लिया गया था हिरणों के द्वारा, वहाँ के कुशों में अंकुरायाम अंकुरण हो रहा है। और क्या हो रहा है? नष्टाशंका जिसकी आशंका नष्ट हो गई है, ऐसे कौन? हरिण शिशवो हिरणों के शिशु, हरिण शिशवो मंद मंदम चरंती धीरे धीरे, चरंती माने वहाँ टहल रहे हैं और विचरण कर रहे हैं। कहाँ विचरण कर रहे हैं? वहाँ जहाँ पर वे कुश छिन्न दर्भांकुरायाम, ऐसे दर्भ जिनको एक बार काट लिया गया था, उनमें अब अंकुरण हो रहा है। ऐसे कुशों में नष्ट शंका जिसकी शंका नष्ट हो गई है, अर्थात जिनका भय नष्ट हो गया है कि हमें कोई मार ना दे, इस प्रकार का जिनका भय नष्ट हो चुका है, ऐसे हरिण शिशुवो हिरणों के शिशु मंद मंदम धीमी धीमी गति से चरंती माने विचरण कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हिरणों का वर्णन था, इस श्लोक में हरिण शिशुवो माने हिरण के शिशुओं अर्थात बच्चों का वर्णन है। और इसमें वृक्षों का वर्णन है कि यहाँ की नहरें जो हैं उनके प्रवाह से वृक्षों की जड़ें खुल गई हैं। और क्या हो रहा है? यहाँ के जो किसलय अर्थात कोमल पत्ते हैं, उनका रंग परिवर्तित हो गया है। क्यों परिवर्तित हो गया है? आमाज्या धूमोद्गमेन, घृत की आहुति देने से यज्ञ में जो धुआं उत्पन्न होता है, उससे रंग परिवर्तित हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें अर्थ शब्दार्थ सब कुछ दिया है। एक बात भूल रहे हैं हम, यहाँ पर कौन सा छंद है ये आपको बता दें। मंदाक्रांता छंद है, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है। अभी तक के सभी श्लोकों में प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति और मंदाक्रांता छंद है। इसे आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। एक बार सोच रहे हैं कि इस श्लोक का पाठ पुनः हो जाए। कुल्याम्भोभिः पवन चपलये साखिनो धौत मूला, भिन्नो रागा किसलय रुचाम आमज्या धूमोद्गमेन, एते चर्वाक उपवन भुविम छिन्न दर्भांकुरायाम, नष्टाशंका हिरण शिशवो मंद मंदम चरंती। आज के वीडियो में इतना ही। जय हो अष्टमूर्ति शिव।